हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यू गाइस कम हियर फॉर स्किन केयर, फॉर हेयर केयर रेमेडीज, बट आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, हाउ टू लुक अट्रैक्टिव, हाउ टू लुक पॉलिश्ड, हाउ टू लुक स्मार्ट एंड एलिगेंट, and this video is specially for all the lovely women out there. So do you also struggle to look attractive? क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि किस तरह से मैं स्मार्ट एंड एलिगेंट नजर आऊं? तो आज आपको दूंगी 5 ऐसे टिप्स जिससे आप लग सकते हैं ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। सो जितनी भी वुमेन मुझे देख रही हैं इस वक्त, आपको क्या करना है, सबसे पहले फोरमोस्ट पॉइंट, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे ना, तो आप बाकी सारे चोर्स बहुत ही आराम से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रगलिंग। तो अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आई नो हम सबके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, बट योर हेल्थ इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तो आप बाकी किसी का भी ध्यान नहीं रखोगे। एक ऐसा पॉइंट पे आएगा ना जहाँ पे आप गिव अप कर दोगे कि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, आप मेंटली फिट नहीं हो, तो आप बाकी की चीजें भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अच्छा मैं बताऊं, मैं भी पहले आपके जैसी ही थी, बहुत ही लेट बैक थी कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, टाइम पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो जाना है, बाकी सारी चीजें करनी है, बट खुद पे ध्यान नहीं रखना है। आई अश्योर यू, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी, बट कुछ टाइम से ना मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही हूँ, बट अपने लिए ना 1 आवर एटलीस्ट एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए ज़रूर निकाल रही हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिले हैं। जब बॉडी फिट होने लगती है ना, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और बाकी चीज़ें भी आप बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं ना। सेकेंड पॉइंट इज बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप हो ना, उसी में खुश रहो, उसी में इम्प्रोवाइज करो। ये नहीं कि आप दूसरे का कॉपी कर रहे हो कि अगला कैसा दिख रहा है, अगला कौन से कपड़े पहना है, वो कैसा मेकअप कर रहा है, वो कैसा हेयर स्टाइल कर रहा है, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। आपकी स्किन का जो भी कलर है, आपकी जो भी हाइट है, आपका जो भी वेट है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, उसको एनहांस करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरों का कॉपी करके अपनी पर्सनैलिटी भी खराब कर देनी है। तो ये आपको नहीं करना है कि सामने वाला तो बहुत फेयर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डिप्रेस हो जाऊं क्योंकि मेरा कलर डस्की है, डार्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी स्किन में, अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। ये ना 4 चांद लगाएगा आपकी पर्सनैलिटी को भी ना। थर्ड पॉइंट इज बी वेल ग्रूम्ड। आपको हमेशा वेल ग्रूम्ड रहना है। ये नहीं कि आप घर पे हो तो नाइट सूट में ही पूरा दिन बिता दिया, चेंज करने की मेहनत ही नहीं की, शावर लिया, उसके बाद से भी नाइट सूट में कंफर्टेबल हो गए कि मुझे कहाँ जाना है, मैं तो हाउस मेकर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो नाइट सूट में ही सारा काम कर लिया। ये ना एक बहुत ही लेट बैक चीज़ हो जाती है हमारे साथ। जब हम नाइट सूट में अपने आप को देखते हैं ना, बिल्कुल नाइट सूट या मैक्सी ड्रेस जो भी आप कह लो, सबसे पहले ना सुबह उठते ही शावर लेने के बाद नाइट सूट एंड मैक्सी को थ्रो कर दीजिए एंड अच्छे से ड्रेसअप होइए फॉर योर होल डे। इससे आप देखेंगे आपका काम भी एफिशिएंटली हो रहा है एंड आप बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि बहुत लेथार्जिक लग रहा है, बहुत स्लीपी लग रहा है, या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, डिप्रेस लग रहा है, ऐसा आपको नहीं होगा। सबसे पहले शावर लेने के बाद ना अच्छे से रेडी होइए जैसे कि आपको कहीं जाना हो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। एंड ऑल्सो ग्रूमिंग में इंक्लूड होता है कि प्रॉपर तरीके से आपके हेयर कट हो, आपकी आईब्रोज शेप में हो। ऐसा नहीं आईब्रोज आउट ऑफ शेप जा रही हैं, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो 5-6 मंथ्स हो चुके हैं एंड मैंने आईब्रो सेट नहीं कराए हैं, मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को ना डिग्रेड कर देता है। आईब्रोज वेल शेप्ड होनी चाहिए, हेयर कट होने चाहिए, आपकी स्किन क्लीन नजर आनी चाहिए। अगर तो आपने नेल्स रखे हैं तो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, नहीं तो कोई नेल कलर नहीं होना चाहिए जैसे कि मेरे हैं। नेल पेंट खासकर अगर हाफ लगी है और हाफ छूट गई है, वो बहुत खराब लगता है, तो या तो पूरी लगा कर रखिए या फिर लगाइए ही नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। साथ ही साथ ना टेक केयर ऑफ योर हैंड्स एंड फीट, जो कि लोगों को नजर आते हैं। सिर्फ फेस पे ही नहीं, हैंड्स एंड फीट पे भी ध्यान रखिए, एल्बो पे ध्यान रखिए, क्लीन नजर आने चाहिए, कहीं से कोई टैनिंग या फिर डिस्कलरेशन नजर नहीं आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वियर आयरन क्लोथ्स। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो हर कोई मिस कर देता है। आपने कितनी भी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हो, अगर वो प्रॉपरली आयरन नहीं है, एक स्लीक लुक नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, वियर नीट, टाइडी एंड आयरन क्लोथ्स, एंड ऑल्सो वियर योर साइज। ऐसा नहीं बहुत लूज कपड़े पहने हैं या बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट। वो क्या है? वो है मेंटेन हाइजीन। आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, आप कितने भी ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपकी ड्रेस प्रॉपर्ली आयरन है, आपके फुटवेयर ऑन पॉइंट है,
बट अगर आप अच्छे स्मेल नहीं कर रहे हो ना, इट इज़ अ कंप्लीट टर्न ऑफ गाइस। अगर आप अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हो ना, नोबडी वुड एवर लाइक टू मूव अराउंड यू। आपके आसपास कोई नहीं आना चाहेगा। स्पेशली अगर आप वर्कआउट के लिए गए हो, आप किसी गेट टुगेदर में गए हो, मतलब घर से बाहर हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छा स्मेल कर रहे हो। मैं अपनी बात करूँ, मैं शावर के बाद ना अच्छे से फ्रेगनेंस यूज़ करती हूँ। मुझे कहीं जाना हो, नहीं जाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को खुश करने के लिए ना अच्छा सा फ्रेगनेंस यूज़ करती हूँ। अगर आप अच्छा स्मेल कर रहे हैं ना, आपके आसपास लोग ऑटोमेटिकली रहेंगे, आप ये देखिएगा। द अदर हैंड, अगर आप अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हैं, यू नेवर नो, जो आपके पास हैं वो भी दूर चले जाएं। हाँ जी। Now let me introduce you my personal favorites. These are Mamaearth fragrances. These are nature inspired and इसका variant है Into the Sunset. बहुत ही mild and भीनी भीनी सी इसकी smell है, but they are really long lasting and also safe for your skin. मेरे पास यहाँ पे 2 variant है, Into the Sunset which I am using. मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएंट है, इनटू द सनसेट एंड इनटू द वैली। इस तरह से यूज़ करना है बिहाइंड योर नेक, ऑल ओवर अराउंड यू, ऑन योर रिस्ट एंड ऑन योर एल्बो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे। इनटू द सनसेट इट इज प्योर एंड द सेकंड वन इज इनटू द वैली। ये थोड़ा सा फ्रूटी फ्लावरी स्मेल की तरफ जाता है, ये थोड़ा सा वुडी स्मेल की तरफ जाता है। तो यू कैन ट्राई देम टू। मामाअर्थ ना अपनी ऑडियंस की बात ज़रूर सुनता है। आप जब भी कोई फीडबैक देते हो ना, उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ न्यू लॉन्चेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। आप इन्हें ले सकते हैं मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से एंड यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड विच इज़ प्रणय 2024 फॉर 20% डिस्काउंट। ऑल्सो ये अवेलेबल है सारे ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे कि Amazon, Nykaa, Flipkart एंड Purple.com पे, एंड ऑल्सो दे आर अवेलेबल इन योर नियर बाई शॉप्स टू। मैंने सोचा एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे आपके साथ भी ये शेयर करना बनता है, ताकि आप भी अपनी लाइफ्स को ना बेटर बना सको। सोचिएगा इन 5 पॉइंट्स के बारे में और मुझे बताइएगा कि आप इनमें से क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स किया है आपने अपनी लाइफ में। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे ही सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ प्रैक्टिसिंग, सेल्फ मोटिवेटिंग वीडियोस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज शर्त बस इतनी है कि ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली वुमेन के साथ। एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।